हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज हम वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन 21 अक्टूबर 2024। तो ये वीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि मार्केट इस वीक के अंदर एक अच्छा बुल रन दे सकती है। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आते हैं और एज़ यूजुअल हम करेंसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप तमाम तर मेंबर्स डिस्क्रिप्शन मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें। बाकी तमाम तर अपडेट्स आप लोगों को कम्युनिटी में इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। सबसे पहले हम आते हैं AUD USD पे और हम यहाँ पे ऑन H4 टेक्निकल एनालिसिस को अगर परसू करें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ AUD USD में एक लेवल डिस्कस किया था। लेवल 1 ये था और लेवल 2 ये था। और यहाँ मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट ये बाय जा रही है, इसको एक बार यहाँ से क्लियर हो लेने दें तो हम इसमें टेक्निकल जो हमारी साइड है कि मार्केट लो, हाई, हायर हायर लो और फिर ये इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर हम मज़ीद इसको बाय करेंगे। ये जो एरिया मार्क कर रखा है ये ट्रैपिंग एरिया है। इसी एरिया के अंदर मार्केट ने हमें ट्रैप करना होता है। तो अभी ये सेल आ रही है, लिक्विडिटी उठाएगी, फिर बाय निकलेगी। सो दैट्स वाई AUD USD को आप इस एरिया से निकलने दें। अगर ये यहाँ से सेल आप करना चाह रहे हैं तो भी आपके पास जो सेलिंग एरिया है वो इससे नीचे है। इस एरिया से नीचे आपके पास सेलिंग जोन है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी फिर हम यहाँ पे कंफर्मेशंस देखेंगे और फिर फर्दर सेल करेंगे। अभी आपके पास AUD USD नो ट्रेड है, नो ट्रेड जोन के अंदर है। यूरो यूएसडी के ऊपर आ जाते हैं तो यूरो यूएसडी जो है ये हमारे एरियाज थे जहाँ से हमने इसको बाय साइड के ऊपर देख रखा है ऑन H4। अभी ये यहाँ से बाय गया है बट इसमें भी मेरे पास ये मेरा एक थ्रेशोल्ड एरिया है जिससे ऊपर मुझे एक अच्छी डिमांड के साथ मार्केट में क्लोजिंग चाहिए। मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर बात करूँ तो सप्लाई डिक्रीजिंग है और यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ऑन डिमांड। मगर इस डिमांड का मैंने क्राइटेरिया आपको प्रीमियम सेशंस के अंदर भी गाइड किया है कि ये डिमांड जो है ये अपनी लास्ट सप्लाई से ज़्यादा हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारा टेक्निकल स्ट्रक्चर जो मैं आपको लेवल देता हूँ उससे ऊपर मार्केट जा चुकी हो और फिर उसके बाद जो आने वाली सप्लाई है वो इस डिमांड से कम हो तो हम यहाँ पे बाय हो जाते हैं। सिंपली मार्केट टेक्निकली आपको कुछ इस तरह के पैटर्न दे और नीचे से आपको डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड इंक्रीजिंग दिखाई दे तो देन हम यूरो यूएसडी में बाय साइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी जी हमने इसमें लिक्विडिटी हंटिंग के बाद बाय साइड के लिए देखा था तो इस वक्त लिक्विडिटी हंटिंग हो गई है। अब मार्केट ने यहाँ से बाय उठना भी शुरू कर दिया है बट अगेन टेक्निकल लेवल्स, डिमांड नहीं है मार्केट में, डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए थी। इस वजह से हम वेट करेंगे कि मार्केट कम अज़ कम एक अच्छी डिमांड के साथ इस एरिया को ब्रेक करे और फिर उसके बाद हम जीबीपी यूएसडी में बायर। अदरवाइज अगर मार्केट में ये एरिया क्लोज करते हुए मार्केट ने सप्लाई दे दी यहाँ पे टूल की मदद से तो फिर हम जीबीपी यूएसडी में सेल साइड देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अच्छी सेल आई है। अब बाय क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से अच्छी सेल आई है तो उसके बाद मार्केट हल्की सी रिट्रेस करके फर्दर सेल जाएगी। पर अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट सेल जाना चाहती है तो उसके लिए यहाँ पे एक अच्छी सप्लाई होनी चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो बाय साइड के ऊपर स्ट्रेंथ रखती है जीबीपी यूएसडी में। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई का मैंने ये जोन आपको मार्क करवाया था कि नो ट्रेडिंग जोन है, इधर से मार्केट ने एक रिवर्सल देना है बट ट्रैप करके देगी। तो मार्केट ये देखें सेल आई बाय निकल गई, सेल आई बाय निकल गई। अब ये स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता अपना शिफ्ट कर रही है। ये डिमांड यहाँ पे डिक्रीजिंग आ गई है बट हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग सप्लाई नहीं मिल रही। तो अगर हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग सप्लाई एक मिलती है तो हम यहाँ से सेलर होंगे यूएसडी जेपीवाई में और बहुत लंबे अरसे के लिए सेल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी कैड। यूएसडी कैड जी हमारा ये एरिया है और इसमें एक इंक्रीजिंग डिमांड के बाद अब इसने सेल साइड पे मूव करना है। तो मार्केट यहाँ से ये सेल साइड पे वक्ती तौर पे मूव भी की। अभी भी मैं इसी एनालिसिस को ही प्रेफर करूँगा। मैं मार्केट में एक सेलिंग उठाने की कोशिश करूँगा। द रीज़न इज़ कि मार्केट में ये इंक्रीजिंग डिमांड आई और इस इंक्रीजिंग डिमांड के बाद अब मार्केट सेम एरिया में जा रही है बट डिमांड उतनी नहीं है। और दूसरा मार्केट ने अपना रिट्रेस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। तो एन मुमकिन है कि मार्केट अपर एरिया से ये लिक्विडिटी उड़ाए और फिर उसके बाद वापस नीचे गिर जाए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है गोल्ड।
द मोस्ट अवेटेड गोल्ड। अच्छा जी, ये मेरे पास H4 का सिनेरियो है, मार्केट बाय। अब मैं आपको H1 का सिनेरियो दिखाऊं तो मार्केट यहाँ पे भी, वैसे तो ऑल टाइम हाई पे है ही, बट यहाँ पे भी बाय। अब ऊपर अगर मैं देखूं तो मार्केट में ऊपर जाते हुए डिमांड कम हो रही है, बट जाहिर है जब ये वेव प्रिंट होगी तो उसके बाद ही एनालिसिस करेंगे। एज पर H4 अगर मैं देखूं तो मुझे एक अनकरीब रिट्रेस आती नज़र आ रही है। वो आज आ जाए, वो कल आ जाए, बट अब गोल्ड जो है यहाँ से एक पुल बैक देने वाला है, यानी कि ये यहाँ से ऐसे सेल आने वाला है। अब इसके टेक्निकल लेवल्स की अगर मैं बात करूँ H4 की, तो मेरे पास एक ये एरिया पड़ा हुआ है टेक्निकल लेवल, जहाँ पे 2678 के आसपास का है। फिर मुझे ये लिक्विडिटी भी नज़र आती है कि अगर यहाँ आई मार्केट तो ये एरिया भी क्लियर कर सकती है। और अगर मैं एक्सट्रीम एरिया की बात करूँ तो फिर मुझे इस एरिया की लिक्विडिटी जो है वो बड़ी अजीज़ है कि ये भी उड़ सकती है। तो लिहाजा आप ये एक्सपेक्टेशंस रखें कि जितनी बुलिश मार्केट गई है, मार्केट में जितने बायर्स को बैठाया है, ये अगर रिवर्स आई तो ये कम अज़ कम भी $40-50 रिवर्स आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप गोल्ड में एक रिट्रेस देख सकते हैं। इसका जो बाय साइड के ऊपर टारगेट है वो 2800 है, आप उस तरफ इसको देख सकते हैं। फिल वक्त ये 2740 से 2760 के दरमियान एक हाई भी लगा सकती है, उसके बाद भी रिट्रेस दे सकती है। बट ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गई, अब इसके रिट्रेस का वक्त करीब है। तो गोल्ड के अंदर आपको इस वीक के अंदर एक रिट्रेस मिल सकती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।